हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसमें आपको यह पता लगाना है कि कितने जगहों पर एक फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिस एक्स बिलोंग टू 0 से 2 इज डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम में यहां पर कुछ भी आ सकता है, साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का हो सकता है, टेन का हो सकता है, जो भी हो सकता है। जिस तरह से मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूं, आप लोग उसी तरीके से उसकी भी एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, जो फंडे मैं यहां बताऊंगा वही फंडा हर जगह लगेगा, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। अगर उसमें ऐसा दिया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि कितने जगहों पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बच्चों एक बात पहले बताओ, आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है? वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर दिया हाँ है। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग ये कह रहे हो, है ना। मुझे ऐसा आइडिया है कि आप लोग कह रहे हो कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ तो चलो बच्चों ये बताओ, ब्रैकेट 3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है, बोलो बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब की वैल्यू कितनी होती है? सब की वैल्यू 3 ही होती है। ठीक है, इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर आपको लिख देना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रैकेट x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इक्वल और लेस देन x, इक्वल और लेस देन। ये इंटीजर होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या तो उससे जस्ट छोटा, पर इंटीजर ही होना चाहिए। तो मैं कहता हूं इसके अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा इंटीजर क्या है वही लिख दो। ठीक है, तो ऐसा अब यहां पर 3.999999 ऐसे करते चले जाएं, चाहे जितनी बार कर लो इसकी वैल्यू 3 ही आने वाली है। ठीक है, ब्रैकेट को 4 चाहिए, एग्जैक्टली 4 कर दोगे तो ठीक है, ये 4 बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ठीक है 5 हो जाएगी। अगर ये इंटीजर है तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर उसमें फ्रैक्शन कुछ लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में उसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को गायब कर दोगे और जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसको लिख दोगे। ठीक है, तो इतनी नॉलेज तो आप लोगों को है ही। अच्छा, तुम लोग को एक बात बताऊं, ब्रैकेट फंक्शन जो है ना, कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? ब्रैकेट फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, बोलो। जैसे बच्चों, छोटे बच्चों ये बताओ, जैसे एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है, ये x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, ऐसे करते हुए ये हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। ब्रैकेट की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वाला जो फंक्शन है अगर वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, अब ये नहीं कि ब्रैकेट 5 लिख दिया तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, ऐसा नहीं बोला जाएगा। अरे तो 5 हो जाएगा। ये कांस्टेंट ना हो, मतलब ऊपर नीचे कर रहा हो, तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है? इंटीजर पर। जैसे ही इसकी वैल्यू इंटीजर होती है तुरंत ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जरा प्रूफ करके दिखा दीजिए। अरे ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे होता है। जैसे आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 5 पर, तो F5 निकालोगे, F5 प्लस H निकालोगे। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं तुम लोगों को पहले बता देना चाहता हूं, और उसके बाद तो इसमें है क्या दम, कुछ नहीं दम है, तुरंत फट से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बताओ F5 की वैल्यू क्या होगी। सारे बच्चे बोलेंगे, कोई बच्चा चुप नहीं रहेगा, सारे बच्चे बोलेंगे ब्रैकेट F5 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या होगी बोलो, इसकी वैल्यू 5 होगी। बहुत सही जवाब, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अगले वाले में आंसर देंगे। ठीक है, और यहां पर h टेंडिंग टू 0 है, ध्यान रखना। जहां पे मैं स्मॉल h यूज करता हूं लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में, तो आप लोग h की वैल्यू ऑटोमेटिक समझ लिया करो, टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, बहुत छोटा है। अच्छा, अब F5 प्लस h निकालना है बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 प्लस h पर ब्रैकेट। ठीक है, और h बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे 0.000000001 ऐसा करके। ठीक है,
तो अब 5 प्लस एच का जो ब्रैकेट होगा वो 5 ही लाएगा वैल्यू, और आप लोगों को आता था। चलो अच्छा, मैंने पूछा नहीं, अगली बार पूछ लूंगा, ठीक है, मतलब इसमें पूछ लूंगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग कि मैं बस ऐसे ही आगे चलता चला जा रहा हूँ। एच की वैल्यू बहुत छोटी ले लें ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5.0001, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। टेंशन क्यों लेते हो यार तुम लोग, पूछ लिया करो। हाँ चलो अच्छा अगला बताओ, जल्दी से बताओ। 5 माइनस एच की वैल्यू है, 5 माइनस एच की वैल्यू, 5 माइनस एच कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। इसकी वैल्यू 4 होगी। जैसे 5 माइनस 0.001 कुछ भी ऐसे कर देंगे तो पक्की बात है ये 4.9999 टाइप में आने लगेगा ना। अरे भाई अगर तुम कुछ भी थोड़ा सा भी घटाओगे, h क्या होता है, जीरो के पास की एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। h बहुत छोटा है पर जीरो नहीं है, इसकी असलियत जान लो। h बहुत छोटा है पर जीरो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। h बहुत छोटा है पर जीरो नहीं है। तो अगर 5 माइनस एच करोगे तो ये पक्की बात है 4.9999 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ऐसे लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रैकेट 5 माइनस ये करोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर 4.9999 कर देगा, और इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों 5 पर RHL 5 है, 5 पर वैल्यू 5 है, पर 5 पर LHL मतलब थोड़ा सा कम करके x जो वैल्यू निकालते हैं। तो ये तीनों अगर बराबर नहीं है तो ये डिसकंटीन्यूअस है। तो ब्रैकेट फंक्शन कहां पर रटो, समझ लिया है क्या, वेरी गुड ग्रेट, रटने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट फंक्शन कहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है, जहां पर उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर हो जाए। जल्दी से याद कर लो, ब्रैकेट फंक्शन कहां पर डिसकंटीन्यूअस होता है, जहां पर उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर हो जाए। जैसे ब्रैकेट 3x कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा, ये 0 पर डिसकंटीन्यूअस होगा, 1/3 पर डिसकंटीन्यूअस होगा, 2/3 पर डिसकंटीन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि 3x की वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। x की वैल्यू 2/3 रखोगे तो इंटीजर हो जाएगा। अरे भाई 3x की वैल्यू 0 1 2 3 4, अगर 3x की वैल्यू इंटीजर होने लगेगी ना तभी ये पागल होगा, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। हाँ तो x, अरे डिवाइड कर तो यार, वही तो मैं कर रहा हूँ। ये 1 पे भी डिसकंटीन्यूअस है, 4/3 पर भी डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। अरे ब्रैकेट 3 बराबर 4 तो x बराबर 4/3, ठीक है। ब्रैकेट 3 बराबर 5 तो ये 5/3 होगा। बच्चों ये इस x पर डिसकंटीन्यूअस क्यों है, क्योंकि ओवरऑल 3x की वैल्यू जो है वो इंटीजर आने लगती है। तो जहां जहां पर ये इंटीजर होता है वहीं वहीं पर ये डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। बस इतना सफिशिएंट, आप देखो इसको तुरंत सॉल्व करके रख दोगे यार तुम लोग। और बच्चों एग्जाम के पहले तक ये, एग्जाम के पहले नहीं एग्जाम के बाद में ऐसी पढ़ाई करो कि एग्जाम के बाद भी याद हो, ठीक है। मैं फील करता हूं बच्चों के लिए, जो एग्जाम हो जाता है, मैं भी अपने समय में ऐसे करता था, खूब रट वट लिए, जो आता था अच्छी बात है, जो नहीं आता था याद कर लिए। हाँ भाई इतना तो भगवान ने सभी को दिया हुआ है गुण की, अगर आपको जो समझ में आ गया ठीक है, जो नहीं समझा उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। और जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद कोई उसमें कुछ भी पूछ लेगा, जो रटे हुए हैं जो चीजें वो तुरंत भूल जाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम हुआ तुरंत हम वो चीज जरूर भूल जाते हैं जिसको हम खूब रटे थे, जिसको समझे नहीं थे, रटे थे। तो आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई ऐसी करिए कि एग्जाम होने के बाद भी आपको याद रहे, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। चलो अच्छा, अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये कितने जगहों पे डिसकंटीन्यूअस है। ये जो लिखा हुआ है fx बराबर x³ प्लस x प्लस 1, तुरंत इसकी एनालिसिस करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। तो हमने इसमें ले लिया लेट gx बराबर x³ प्लस x प्लस 1, हमने इसके अंदर वाले को gx फंक्शन मान लिया। जरा देखें कि आखिर g डैश x कितना है, तो 3x² प्लस 1 आ गया। अरे वाह, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भाई x² लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। कुल मिलाकर के gx जो है ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो दिखा हुआ है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है,
ये लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। तो बेटा इसकी जो सबसे कम वैल्यू मिलेगी ना, जो gx की जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कब मिलेगी भाई? अगर मैं इसमें 0 से 2 तक वैरी करा रहा हूं, अगर x की वैल्यू 0 से 2 तक है, तो अगर मैं करेक्ट 0 पर वैल्यू निकालूं तो करेक्ट 0 पर वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी करेक्ट 0 पर? 0 क्यूब प्लस 0 प्लस 1, ये 1 ही आ जाएगा, है ना भाई। यहां पर अगर मैं 0 क्यूब प्लस 0 प्लस 1 कर दूंगा, 1 ही तो आएगा मिनिमम। और gx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं x बराबर 2 रख दूंगा? भाई जब ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है तो 0 करेक्ट 0 पर क्या होता? अगर यहां पे इक्वल लगा होता तो क्या वैल्यू होती? इसके लिए 1 वैल्यू होती। हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू मिनिमम 1 के पास जा रही। हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। हम किस तरह से लिखेंगे? हाँ, इसकी सबसे कम वैल्यू करेक्ट नहीं लगा देंगे। मैं यहां पर gx बराबर 1 लिख दे रहा हूं, पर हमें पता है कि x बराबर करेक्ट 0 भी नहीं है। जब x करेक्ट 0 नहीं है तो y की वैल्यू कैसे करेक्ट 0 हो जाए, करेक्ट 1 हो जाएगी? तो यहां पर अगर x की वैल्यू, यहां पर मैं थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, थोड़ा सा बदलाव कर दूं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। देखो, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि तुम्हारे दिमाग पर वो पिक्चर छप जाए जो पढ़ाया जा रहा है। तब तुम लोग क्या करते हो? मन में देखते हो, पिक्चर याद आ जाती है, बस उसी को पढ़ लेते हो और एग्जाम में कर लेते हो। तो देखो, हमें पता है x की वैल्यू 0 से 2 जा रही है, तो x क्यूब प्लस x प्लस 1 की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी, गेस कर सकते हो? अच्छा, gx की मैक्सिमम अगर x बार 2 रख दे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 11, ठीक है। हमें पता है कि ये करेक्ट 1 और करेक्ट 11 नहीं है। हमने करेक्ट 0 और करेक्ट 2 पर वैल्यू निकाल ली, 1 और 11 है, पर हमें पता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जाहिर सी बात है 1 से 11 y की जो वैल्यू है, gx की जो वैल्यू है 1 से 11 तक जा रही है, पर इक्वल साइन नहीं लगेगा, इक्वल साइन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा हुआ है ना। अगर यहां पर ऐसा होता तो हम ऐसा लिखते, ठीक है, तो हम x बराबर करेक्ट 2 लिख देते और बताते करेक्ट 11 है। तो भैया जब x बराबर करेक्ट 2 नहीं हो रहा है, करेक्ट 0 भी नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे की वैल्यू करेक्ट 1 और करेक्ट 11 भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है 0 से 2 में, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये है सिचुएशन। x के लिए 0 से 2 के बीच में है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 से 11 के बीच में है। समझ में आ रही बात? ये यहां पर 1 से 11 करेक्ट। तो कुल मिलाकर के gx की जो वैल्यू है ये ऐसे इंक्रीज करती चली जा रही है और 1 से 11 तक के बीच में जा रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं कि आपको gx की वैल्यू, अंदर वाले की वैल्यू बतानी है कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, अगर वो लगातार इंक्रीजिंग है या लगातार डिक्रीजिंग है। समझ में आ रही बात? अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो अंदर वाले की वैल्यू 1 और 11 के बीच में होगी, ठीक। यही है gx। अरे भाई, इसके बाद तो आप ये लिख ही सकते हो ना, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हो? gx की वैल्यू 1 से 11 तो लिख ही सकते हो ना, है कि नहीं? अगर आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू 0 रखने पर ये 1 दे रहा है, gx की मैक्सिमम वैल्यू किधर टेंड कर रही है, जब x की वैल्यू 2 रखते हो तो ये 11 के पास जा रहा है। तो जाहिर सी बात है gx की वैल्यू 1 से 11 के बीच में है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, कि अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1 से 11 के बीच में। बच्चों एक बात बताओ, ये अंदर वाला जो दिख रहा है फंक्शन, इसकी वैल्यू 1 से 11 के बीच में है, तो ये कितनी बार इंटीजर बना होगा? इसकी वैल्यू 2 हुई होगी, इसकी वैल्यू 1 और 11 के बीच में 3 भी हुआ होगा बेचारा, ये 4 भी हुआ होगा बेचारा, 5 भी हुआ होगा, 6 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, 8 हुआ होगा, 9 हुआ होगा और 10 हुआ होगा। कुल मिला के ये इतने बार इंटीजर बना होगा 1 से लेके 11 तक जाने की जर्नी में, ठीक है। 1 से 11 तक जाने की यात्रा में ये कितनी बार इंटीजर हुआ होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ये बेचारा इंटीजर हुआ, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, इसको हम इन दोनों से भी तो निकाल सकते थे, इससे और इससे।
आप सीधा 11 -1 -1 कर देते तो इतने इंटीजर्स होते हैं, मतलब 9। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, अगर n की वैल्यू 1 से 50 जा रही है तो इन n की वैल्यू कितनी इंटीजर में ले सकते हो? तो आप 50 -1 -1 इंटीजर होगी n की। अगर n की इंटीग्रल वैल्यू है और n की वैल्यू 1 से लेके 50 के बीच में है तो जाहिर सी बात है 49 है, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दो, फिर एक और घटा दो, टोटल उतने इंटीजर बीच में होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी वापी पे लिख लेना यार, तुम लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से कर लिया करो, एनालिसिस कर लिया करो। हाँ, इतना हिंट दे दिया, सही है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये जो फंक्शन दिया हुआ था ना, ये जो अंदर वाला है, ये 1 से लेकर के 11 तक घूम रहा था, 1 से लेकर 11 के बीच में था। तो जाहिर सी बात है 1 से 11 के बीच में ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना होगा। और ये कितने इंटीजर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इसमें से इसको घटा के एक और घटा लो, उतने इंटीजर्स इसकी वैल्यू ही होगी, मतलब उतने इंटीजर्स को क्रॉस किया होगा यार। और जितनी बार ये इंटीजर बना होगा ना, उतनी बार ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी बार वो अपनी वैल्यू को इंटीजर बनाएगा, उतनी बार वो डिसकंटिन्यूअस होगा। बच्चों चिल्ला चिल्ला के मैं इतना बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है? ठीक है, घुस गया है तो उसको याद भी कर लो, जितनी बार इंटीजर होगा उतनी बार वो टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? ग्रेट, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने याद किया। और बस इसको जल्दी से नोट कर लो कॉपी में, और नोट करके इसको अच्छी तरह से रखो। और एग्जाम बहुत नजदीक है, और आप लोग एग्जाम के पहले अपना नोट्स अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नोट किए रहोगे तो वीडियो को देखने की जरूरत कम पड़ेगी, और उससे जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।